फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम एक जंगल में गए। तो ये देखिए, हम इसी जंगल में जा रहे हैं जो कि सूरज कुंड के बिल्कुल साथ ही साथ है। कोई जाता नहीं है इधर, मेरे ख्याल से इक्के दुक्के लोग ही जाते हैं यहाँ पे। पर मेरे साथ जो बच्चे हैं, बच्चा पार्टी जो है मेरा, वो पहले ही दौड़ के जंगल के अंदर जाने लगा है। अब चाहते ना चाहते हुए भी मुझे इनके साथ, इनके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, आपको भी मैं सैर कराती हूँ इस छोटे से जंगल की, जो कि सूरज कुंड के साथ है। चलते चलते मेरे पैर में कीकर का जो एक कांटा लग गया है। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा जंगल के अंदर। और यहाँ बगल से थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है, पता नहीं ये पानी का सोर्स है कहाँ। चलिए, मैं आपको लेके चलूँ आगे अंदर। ये पहले ही बच्चे जो हैं बहुत इंथुजियास्टिक हैं, पहले ही दौड़ के अंदर जा चुके हैं देखने के लिए कि अंदर कुछ उन्हें मिलेगा या नहीं। तो चलिए मेरे साथ। Aravalli is one of the oldest mountain range. अरावली रेंज या आप अरावली पर्वतमालाएं नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में है और ये 670 किलोमीटर लंबी है। यह दिल्ली के पास स्टार्ट होती है और साउदर्न हरियाणा से होते हुए राजस्थान और फिर गुजरात में जाके ख़त्म हो जाती है। आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये भी अरावली माउंटेन रेंज में ही आता है। जो अरावली पर्वत मालाएं या श्रृंखलाएं हैं, ये बहुत पथरीली हैं। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, ये पत्थर हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए इस तरफ कितने बड़ी बड़ी जो हैं चट्टानें हैं, पथरीली जगह है ये। हम इस अरावली के जंगल में इसलिए घुसे थे क्योंकि हमें कुछ दिखा था। वो कुछ क्या था? गीली मिट्टी थी एक जगह पे और हल्का हल्का पानी। आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में वीडियो के, मेरे पैर के नीचे हल्का हल्का पानी दिख रहा था। तो उसी पानी के सोर्स को हम तलाशते हुए अंदर आए हैं। और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है पानी की आवाज़ हल्की हल्की हमें सुनाई दे रही है। तो हम देखते हैं कि वो आ कहाँ से रही है। ये जो है अर्श, इसको शायद सोर्स ऑफ वाटर मिल गया है। काफ़ी तेज पानी की आवाज़ आ रही है, बहने की आवाज़ आ रही है। और वो मेरा वेट कर रहा है कि मैं जाऊं उसके पास और हम दोनों फिर है ना उसको देखने के लिए जाएं। और मैं सबसे लास्ट में हूँ, मेरे हाथ में कैमरा भी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा धीरे धीरे पहुँचना पड़ रहा है उसके साथ। और हाँ, इस झाड़ियों के पीछे जो है
पानी बह रहा है, काफ़ी तेज आवाज़ है पानी की और पानी बह रहा है। और उसको देखने के लिए हमें यहाँ से जंप करना पड़ेगा नीचे। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है यहाँ से जंप करना नीचे, और काफ़ी झाड़ी है, दिख भी नहीं रहा कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। अर्श ने मुझे बहुत फोर्स किया कि चलो वहाँ तक चलते हैं, जंप कर लेते हैं, लेकिन मैंने ना उसको जाने दिया और ना मैं खुद गई। यहाँ ज़्यादातर जो है बबूल और कीकर के ही पेड़ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, और बहुत ध्यान से हमें जाना पड़ रहा है। और ये देखिए, और ये जो है ये होल्स दिख रहे हैं, ये पता नहीं खरगोश के बिल हैं कि किसी दूसरे जानवर के हैं, पता नहीं। और हर पेड़ में ये लंबी लंबी जो है झालर जैसी जो है ये लताएं हैं। अब पता नहीं या क्या चीज़ें, हमने कोशिश की इसको ना पकड़ के खींचने की, पर ये टूटी भी नहीं। जो पतली पतली थी वही इजीली टूटी, अदरवाइज बाकी जो मोटी मोटी हैं वो उस पे तो पकड़ के उस पे झूल भी लिया बच्चों ने, बट वो टूटी नहीं। अब आगे और अंदर हम जाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे मंकीज़ भी हैं, और मे भी कुछ और जानवर मिल जाए हमें तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम वापस इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। Aravallis are also known as green lungs of Delhi and NCR. लेकिन अब यहाँ पे घर और बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी हो गई है, और पानी की कमी की वजह से जो जानवर हैं जंगलों से बाहर आने लगे हैं अपने खाने पीने की तलाश में। और आपको कभी कभी लियोपार्ड भी मिल जाते हैं जंगलों में। तो अब हम निकल रहे हैं जंगल से बाहर। तो जो मैंने आपको बताया था हमें जंगल के अंदर मिला क्या, तो हमें जंगल के अंदर एक छोटा सा झरना मिला, जिसको देखने के लिए हम वहाँ झाड़ियों के बीच नहीं जा सके, क्योंकि वो काफ़ी नीचे था, और हम अगर नीचे चले भी जाते तो हम ऊपर चढ़ नहीं पाते। इस वजह से हम नहीं गए। तो हमें जंगल के अंदर एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा झरना मिला था। और ये देखिए, ये रस्सियों के जैसी सारे तरफ जो है लताएं टंगी हुई हैं, लगी हुई हैं पेड़ों पे। अब हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि मंकीज़ वहाँ से निकल रहे हैं सामने की तरफ से काफ़ी सारे। हम यहाँ से घुसे थे और अब यहाँ से हम निकल गए। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और रास्ते में हमें फिर कुछ प्यारे प्यारे जो हैं दोस्त मिले, जो अभी आपको दिख रहे होंगे। जी हाँ, ये देखिए छोटे मंकीज़ हैं यहाँ पे, वो भी हमें देख रहे हैं और हम भी उन्हें देख रहे हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंकी है,
देखो ये डरते नहीं हैं गाड़ियों से भी। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।